एपिसोड की शुरुआत में हम इंडेवर और नोमू की फाइट को एक बार वापस से देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिडोरिया और पूरी क्लास उस फाइट के बारे में बातें कर रहे थे और उस फाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि तभी वहाँ तोदोरोकी भी क्लास में आ जाता है। तो मिडोरिया उससे इंडेवर के बारे में पूछता है तो तोदोरोकी बताता है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। अब वहां पर मिस्टर आइजावा आ जाते हैं। अब वो किसी को कुछ भी कहते कि उससे पहले ही सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तो मिस्टर आइजावा कहते हैं कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम कौन हो। भले ही तुम सबको प्रोविजनल लाइसेंस मिल गए हैं, पर साथ ही तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि तुम ऑफिशियल हीरोज की तरह काम भी कर सकते हो। तो तुम्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। अब मिस्टर आइजावा कहते हैं कि आज हम इस क्लास का लेवल और बढ़ाएंगे, तो तैयार रहना। इतने में ही एक अलार्म बजने लगता है कि हाइपोथेटिकल विलन्स ने स्कूल पर हमला किया है। क्लास 1A से रिक्वेस्ट है कि वो अपने हीरो कॉस्ट्यूम्स पहने और रिपोर्ट करें। अब सभी अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर उस जगह पहुंचते हैं जहां विलन्स ने अटैक किया है। अब कोजी कोडा अपनी क्विक एनी वॉइस का इस्तेमाल करके बर्ड्स को वो जगह देखने को बोलता है जहां डैमेज हुआ है। जीरो भी अपनी क्वर्क से ये बताती है कि 900 मीटर की दूरी से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन का साउंड आ रहा है। शोजी अपने क्वर्क डुप्ली आर्म से जीरो के बात को कंफर्म करता है, पर वो किसी विलन को स्पॉट नहीं कर पाता। अब मोमो एक ठेले जैसी चीज बनाती है। हाँ, सुनने में ऑकवर्ड है पर सहन कर लो। अब उसमें फायर फाइटिंग स्क्वाड बैठ जाती है, जो कि 4 हीरोज का ग्रुप होता है जो आग बुझाएंगे, जिसके बाद लीडा उन्हें खींचता है अपने क्विर्क की मदद से। अभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आग लगी होती है, पर तोदोरोकी को उसे बुझाने में 1 सेकेंड लगता है और ऐसा लगता ही नहीं कि वहां पे आग थी। अब ये सभी टोगाटा को भी देख लेते हैं जो शायद ही डूब रहा था। अब उसके सामने का ब्रिज टूट रहा था, तो टोकोयामी अपने डार्क शेडो क्विर्क से मिनाटा और फ्रॉपी या आसुई को फेंकता है। हालांकि अब से मैं आसुई को उसके हीरो नेम फ्रॉपी से ही बुलाऊंगा बिकॉज दैट्स इजी। तो मिनाटा अब अपने बाल फेंकता है जो उस ब्रिज को गिरने से बचा लेते हैं और वहीं फ्रॉपी टोगाटा को पकड़ लेती है। अब सभी रेस्क्यू कर ही रहे होते हैं कि मिडोरिया और उसके ग्रुप के सामने विलन्स आ जाते हैं, जो कि होते हैं हादो और आमाजिकी। हादो पिंकी को पकड़ लेती है, पर आमाजिकी को घर जाना होता है तो वो घर जाने लगता है। अब तोदोरोकी और उसका ग्रुप वहां से भागने लगते हैं ताकि वो हेल्प कर पाए मिडोरिया की, पर हादो उन पर अटैक करती है, जिससे तोदोरोकी अपनी आइस से किसी तरह रोक लेता है। अब तोगाता वापस से पानी में गिर जाता है जानबूझकर। तो तोदोरोकी और उसका जो ग्रुप उसे बचाने के लिए भागता है। अब मिडोरिया आमाजिकी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो विलन यानी कि आमाजिकी भी कह सकते हैं उसे, पर मैं विलन यहाँ पे कहूँगा उसे, कहता है मुझे घर जाना है, पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि हादो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब उराका हादो को अपने क्वर्क से नीचे खींचने लगती है और इनविजिबल गर्ल एक फ्लैश पैदा करती है, जिससे हादो कुछ नहीं देख पाती और ये फाइनली हादो को पकड़ लेते हैं। अब ओजिरो आमाजिकी पर अटैक करता है, पर आमाजिकी उसे पकड़ लेता है। आमाजिकी जैसे ही उसे पकड़ता है, डेकू पीछे से उस पर हमला करता है, पर डेकू लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है और आमाजिकी को सरेंडर करने को कहता है। ग्रेट। आमाजिकी उसमें एक लात देता है और बोलता है मैं विलन हूँ। अब आमाजिकी डेकू को मारने ही वाला होता है कि रेड रायट उस पर हमला करता है। वहीं पर ही बाकुगो भी कार पर बैठकर एंट्री मारता है, जिसे कामिनारी चला रहा था। अब बाकुगो आमाजिकी पर अटैक करता है और उसे डिफेंसलेस कर देता है, जिससे सब खुश होते हैं क्योंकि उनकी ड्रिल खत्म हो गई थी। पर बाकुगो रुकता नहीं है और बूम। मिस्टर आइजावा जो ये सब देख रहे थे, वो रॉबर्ट को बाकुगो को फैकल्टी लॉन्ज में लाने को कहते हैं और हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट ने सबका क्या हाल किया है। इसके बाद हम इंडेवोर को देखते हैं जो कि अपनी फाइट को याद कर रहा था, जहां पर वो नोमू
को हरा देता है तो एक शख्स उसके सामने आता है और कहता है कि ये हमारी पहली मुलाकात है इंडिवर। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब ये शख्स कौन है और उस टाइम क्या हुआ हम अगले एपिसोड में देखेंगे, तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।